नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली को देखकर मैं एक चीज निश्चित तौर पे कहता हूं, अगर आपकी मणिबंध की लकीर इस प्रकार से है तो इस प्रकार की मणिबंध की लकीर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शारीरिक कष्ट और आर्थिक परेशानियां देती हैं। इसका समय पे उपचार करना बहुत जरूरी है। और एक बात जरूर कहता हूं, चाहे आप कितने भी कर लें, उपाय कर लें, लेकिन फिर भी 100% चमत्कार नहीं होता है। कुछ राहत आपको जरूर मिलती है, लेकिन भगवान ने चाहा तो हो भी जाता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। उन लकीरों पे आ जाए, देखिएगा ये आपका मणिबंध का क्षेत्र है और ये जो पहली रेखा है आपकी, ये है आपकी स्वास्थ्य के बारे में बताने वाली, आपकी आरोग्य के बारे में बताने वाली और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में बताने वाली। जब इस लकीर के लास्ट में इस प्रकार का यौ का आकार बन जाए, दो प्रकार से बनता है, एक इस प्रकार से बनता है, एक कभी कभी इस प्रकार से बनता, फिर ये रेखा स्पष्ट होती है तो समस्या खत्म मान ली जाती है कि बस इतने तक ये समस्या घेरेगी, आगे खत्म होगी। लेकिन जब इस स्वास्थ्य की रेखा को, आरोग्य की रेखा को और तंदुरुस्ती की रेखा को यहां से लेकर और अंत तक ये यौ का आकार बन जाए, तो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें व्यक्ति को कष्ट का भोग करना पड़ता है। और हमेशा नहीं, एक उम्र के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है। और उसमें भी अगर इस प्रकार का नज़र दोष व्यक्ति की हथेली में हो, जो ये रेखाओं का जाल बन रहा है, तो ये चीज़ों को और भी बढ़ाता है। चाहे स्वास्थ्य का मामला है तो इसमें चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, ये इसमें विकार देती हैं। ठीक, इस पे भी आऊँगा। सबसे पहले मणिबंध की लकीरों को देखा जाए। दूसरा, ये लकीर, ये बहुत शानदार लकीर है आपकी। ये धन और संपत्ति की रेखा है, लेकिन ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से प्रभावित होती है। आपकी धन और करियर की रेखा 52वें वर्ष से अच्छी दिखाई दे रही है और ये भी अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरी रेखा धन और संपत्ति के लिए, आर्थिक मामलों के लिए। लेकिन जब भी हथेली में रेखाओं का जाल हो, परिवार में नजर दोष हो, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को संपत्ति और धन के मामले में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अब तीसरी रेखा है, ये आधी तक आई और उसके बाद ये जो है विलुप्त हो गई है, और मानी उसके बाद इस रेखा का प्रभाव नहीं है, आधा जीवन तक है। और यही रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, मानी ये रेखा है आपकी सुख की रेखा। आपका स्वास्थ्य का, आपका धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख ये देती है। लेकिन अंत में जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है और आपका बुढ़ापे का समय आ रहा है, वैसे वैसे रेखाएं यहाँ पे विचलित हो रही हैं, प्रभाव खत्म हो रहा है और नेगेटिव ऊर्जा जीवन में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति हो तो व्यक्ति को बड़ा संभल कर रहना चाहिए। बहुत जो है शास्त्रीय ज्योतिषीय उपाय जरूर करना चाहिए। और अगर व्यक्ति को कोई शारीरिक कष्ट हो, मानसिक जो है बहुत ज़्यादा कष्ट हो, तो डॉक्टरी सलाह व्यक्ति को नियमित रूप से लेनी चाहिए।
और जो डॉक्टर कहें उस हिसाब से व्यक्ति को वो मेडिसिन लेनी चाहिए और ज्योतिषीय उपाय भी साथ साथ में करना चाहिए, तो जाके व्यक्ति को फायदा होता है। ठीक है ना। इनका भले ही मैं उपाय दे दूंगा, निश्चित तौर पे अगर आप एकाग्र मन से करेंगे, समर्पण की भावना से करेंगे, तो यकीन मानिएगा ज़्यादा नहीं लेकिन 50%, 50% फायदा आपको निश्चित तौर पे हो जाएगा। लेकिन करने के ऊपर बात है आप किस प्रकार से चीज़ों को करते हैं। हर चीज़ में आपको राहत मिलेगी। दूसरी, आप देखेंगे कि आपकी हथेली में रेखाओं का जबरदस्त जाल बन रहा है, मकड़ जाला, और जल्दी से ये मकड़ जाला ठीक होने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जब भी हथेली में इस प्रकार का जाल बनता है तो ये खराब माना जाता है और सबसे पहला प्रभाव देता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थितियां आने बैठ जाती हैं, जीवन उलझन में आने बैठ जाता है। ऐसे में व्यक्ति कन्फ्यूजन की स्थिति को प्राप्त करता है, कन्फ्यूजन में ज़्यादातर रहता है और कई बार दुविधा का शिकार होता है। उसकी जो निर्णय लेने की ताकत होती है वो क्षीण होने बैठ जाती है, समझ में नहीं आता है किस ओर जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। पहला इसका यही असर होता है नेगेटिव ऊर्जा का। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं और ये जैसे जैसे बढ़ता है इन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव देता है। तीसरा, इसका जो प्रभाव है ये आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, आपके जीवन में पैसा रुकता नहीं है, हथेली में पैसा नहीं टिकता है, कमाई से ज़्यादा खर्चे आ जाते हैं, जीवन में आर्थिक रूप से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे व्यक्ति परेशान हो जाता है, दरिद्रता की तरफ ये ले जाती है। और चौथा, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पर, विशेषकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति उन चरम सुखों का भोग नहीं कर पाता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर माइनस की तरफ जाता है, निरंतर गिरने की अवस्था में रहता है। मानी जीवन की हर तौर से जो 5 मुख्य चीजें हैं, जो जीवन का आधार है, रीढ़ है उसकी, उन 5 चीजों पे ये अपना कुप्रभाव डालता है। 5 चीजें खत्म तो जीवन निरर्थक। तो इन सबसे पहले आपको इसी चीज को ठीक करना है, बाकी चीजें आपकी अपने आप ठीक होती जाएंगी। 3 चीजें आपको करनी है और नियमित रूप से करेंगे, समर्पण की भावना से करेंगे, जो विधि दे रहा हूँ उसी विधि के अनुसार करेंगे और नियमित रूप से उसी समय तक करेंगे। जो इसका नियम है उसका पालन करेंगे तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा फायदा नहीं होगा। अगर ये सोचेंगे यार जो होना है वो तो होना ही है, ठीक है ना, उसमें क्या बड़ी बात है, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो फिर जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। ठीक, अब करना क्या है देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक वनस्पति स्नान दूंगा, ठीक है ना। निश्चित तौर पे आपको वनस्पति स्नान करना है, क्योंकि आप नहाते तो रोज है, स्नान रोज करते हैं। उसमें कुछ वनस्पति द्रव्य डालकर छोटी सी प्रक्रिया द्वारा वनस्पति स्नान आप करेंगे। वनस्पति स्नान करने के बाद आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा। क्यों दूंगा दिव्य सूर्य क्रिया? देखिएगा, आपका शरीर, हमारा शरीर, सब लोगों का शरीर जो भी प्राणी मात्र है 5 तत्वों से बना है। पंचकोश हमारे शरीर में स्थित हैं और 8 चक्र मौजूद हैं। और वो जो 8 चक्र हमारे
जीवन में, हमारे शरीर में मौजूद हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य की चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। जब उनका तालमेल बिगड़ता है तो व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आने लगता है, मानी परेशानियां व्यक्ति के जीवन में आने लगती हैं। तो उन 5 तत्वों में समावेश हो, वो अपना काम सकारात्मक रूप से करें। और जो आपके शरीर के अंदर 8 चक्र मौजूद हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएं। तो इसके लिए मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। ठीक। तीसरा मैं दूंगा आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये एक प्रकार का योगा है, एक प्रकार का प्राणायाम है। ठीक, मेडिटेशन है। इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्नान जब आप करते हैं तो आपके जो रोम छिद्र हैं वो खुल जाते हैं। और जब आप इस प्राणायाम को करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो इस प्रकृति में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा है उसको आप अंदर ग्रहण करोगे, और धीरे धीरे जो नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर है वो उन रोम छिद्रों से, आपके नासिकाओं से, ईडा पिंगला जो है, दोनों से बाहर होती जाएगी। ठीक। तो इसलिए आपको एक तो वनस्पति स्नान करना है, एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। ये चीज़ें आपको परस्पर करना है। और दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दिन में 2 बार करना है 3 महीने तक। एक तो सुबह के समय करेंगे। सुबह के समय क्या करेंगे आप? नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे। कितना समय तक करेंगे? चाहे 1 मिनट करो, चाहे 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपका मन करे खुशी से उतना करना है। एक करेंगे आप रात्रि को डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले, और कितना करना है? जितना आपका मन करे। तो ये 3 चीज़ें आपको जीवन में करनी ही करनी है। और एक चीज़ और है, अगर हो सके तो अपने जीवन में सौभाग्य की बढ़ोतरी के लिए, और करियर और धन में, और जो रोग दोष है जीवन में, उस चीज़ को पार पाने के लिए एक विशेष प्रकार की साधना है। अगर आप कहें तो तब दूंगा मैं आपको ये चीज़, वो हनुमान जी की है। ठीक है ना? तो उनको अगर आप कर सकते हैं तो जीवन में रोग दोष कुछ नहीं रहेगा, ये निश्चित तौर पे है। ठीक। तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी। अब चलते हैं आपकी हथेली में अन्य चीज़ों की ओर। भविष्य आपका अच्छा है, लेकिन थोड़ा देर से जो है चीज़ें ठीक हो रही हैं। धार्मिक भावनाएं ठीक ठाक दिखाई दे रही है, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है। मानसिक ताकत अच्छी है, आध्यात्मिक ताकत भी अच्छी है, स्वाभिमानी भी दिखाई दे रही है, बुद्धिमत्ता भी बहुत अच्छी है, और भाग्य भी आगे चलकर आपका साथ देगा, ये भी दिखाई दे रहा है। दूसरों की मदद करने की भावना भी आपके अंदर अच्छी है, और मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी, इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। जीवन में यश पाने की राह चाह बनी हुई है, और कहीं ना कहीं अपने कार्यों में विस्तार हो जाए उसकी चाह बनी हुई है। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है, और इस समय जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक है, लेकिन धन के प्रबंधन में, धन के जो है मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी है। तो इसको कुछ नहीं करना है, हरी सब्जी है, हरे फल है, और हरी दालों का सेवन करेंगे जीवन में तो चीज़ें बेहतर होंगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो आप इस प्रकार से आपकी हृदय की रेखा, और इस प्रकार से जो है इसमें चीज़ें उभर रही हैं। भावुकता बहुत ज़्यादा है, और इस समय मन केवल और केवल अपनी चीज़ों में सिद्धता की प्राप्ति हो,
ठीक है ना, जिसको कहते हैं कि चीज़ें बिगड़ी हुई हैं उनको किस तरह से आगे लाया जाए, उसकी ओर जो है इशारा कर रहा है। तो भावुकता को कम करना होगा और चीज़ों को बढ़ाने के लिए जो है आगे आना होगा। यहाँ पे इस समय बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कल्पनाएं भी कर रहे हैं, मन भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी मिलेगी ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगी ये भी दिख रहा है। जीवन की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस प्रकार से, ठीक है ना। और ये स्वास्थ्य की रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो है रेखाओं का जाल भी बन रहा है। तो ये चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे शारीरिक कष्ट का मामला हो, चाहे जीवन में उलझन का मामला हो, चाहे दुविधा का हो, चाहे कन्फ्यूजन का हो, चाहे अड़चनों का मामला हो, इन सब को, चाहे अस्थिरता का और उतार चढ़ाव का मामला हो, सबको ये बल दे रही है, सबको ये प्रोत्साहन दे रही है, जिससे चीज़ें कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त दिखाई दे रही हैं, चीज़ें मैनेज अवस्था में नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हनुमान की साधना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा। यहाँ पे इस प्रकार की जो चीज़ है ये निश्चित तौर पे बता रही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और इसका लाभ भी आपको अच्छी तरह से प्राप्त होगा, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। शुक्र का पर्वत पुष्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन रेखाओं के जाल से घिरा पड़ा है। जब शुक्र का पर्वत इस प्रकार से होता है तो ये मानसिक परेशानियों को देता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी व्यक्ति को अभाव की स्थिति झेलनी पड़ती है, ठीक है ना। सब कुछ होते हुए भी, सारी सुविधाएं होती हुई भी जो सुख की अनुभूति है वो सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया का आपको सहारा लेना है, इसको जरूर करें। जब मंगल इस प्रकार से हो तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी हावी होता है, चिड़चिड़ापन व्यक्ति के अंदर आने बैठ जाता है, जो चीज़ों को बिगाड़ता है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करें। ऊपरी मंगल आपका ठीक है, आगे चलकर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ये ऊपरी मंगल आपके हक में आ रहा है, पराक्रम को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव को देता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं परिस्थितियों का मुकाबला करने की ताकत दे रहा है और आगे चलकर व्यक्तित्व को भी निखार रहा है कि कहीं ना कहीं व्यक्तित्व शानदार स्थिति में आएगा, चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आएंगी। यहाँ पे अगर देखें ये कहीं ना कहीं इस तरफ झुकता हुआ दिख रहा है प्लेटम स्थान में, तो इस स्थिति में परिवार को लेके भी हल्की फुल्की चिंताओं को दे रहा है। शनि आपका अच्छा है, आगे चलकर आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। धन और करियर के मामले में ये आपके जीवन में शानदार चीज़ें लाएंगी। यहाँ पे रेखाएं तो हैं लेकिन एक रेखा इन सबको काट रही है, तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, आपको लाभ बहुत अच्छा होगा। बुध का पर्वत अच्छा है, इसमें लकीरें भी बेहतरीन हैं लेकिन जाल सा भी बन गया है। बुध का जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा आपको मिल नहीं पा रहा है। चंद्रमा की स्थिति भी अनबैलेंस स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, तो जिसके कारण मन गड़बड़ रहेगा। कुछ समय तक मानसिक परेशानी हावी रह सकती है, भावुकता आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा और ये चीज़ें तकरीबन 2 सालों तक दिखाई दे रही है। माने काम कर रहे हैं लेकिन मन दूसरी जगह है, ठीक है ना। और मन जब खराब होता है तो मन से सीधा जुड़ाव होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो बीच बीच में पेट की समस्याएं भी आ सकती हैं। जब भी हमारा चंद्रमा खराब स्थिति में होता है तो परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, चंद्रमा माँ का कारक होता है
तो व्यक्ति को माँ का सुख नहीं मिल पाता है, या माँ को लेके तनाव रहता है, उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके व्यवहार को लेके, या उनसे दूर रह के, या माँ ना हो तो भी माँ का सुख नहीं मिलता है। और चंद्रमा जब इस प्रकार से अनबैलेंस होने बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए मैंने पहले ही बता दिया है, आपको 3 चीज़ें जरूर करनी है। एक तो आप वनस्पति स्नान करेंगे, दूसरा दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे, दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे। और अगर कर सकें तो आप लिख लेना मुझे, तो मैं आपको एक हनुमान साधना दे दूंगा, जो कहीं ना कहीं चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, या धन करियर का मामला हो, ये चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन इसका फर्क तब पड़ेगा क्योंकि साधना के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, कुछ इच्छाओं को मानना पड़ता है, वो मैं उसी समय जो है आपको बता दूंगा। लेकिन ये 3 चीज़ें दे रहा हूँ, इसमें काफ़ी फायदा आपको होगा, जरूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।